Hello बच्चों, let's see this question. The question says that in which of the following molecules all the AX bond lengths are identical? यहाँ पे हमारा A सेंट्रल एटम है और एक सराउंडिंग एटम है और हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है किसकी AX बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होगी। सबसे पहले हमें की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। Here the key concept for solving this question will be the use of hybridization. हम यहाँ इन मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करके इनकी AX बॉन्ड लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें दिए गए हैं एटम्स XeF4, PF5 एंड SF4। तो हमें सबसे पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है और इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक टर्म जिसे कहते हैं स्टेरिक नंबर। हम यहाँ यूज़ करेंगे स्टेरिक नंबर अपनी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए और स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब हमें एक पर्टिकुलर आंसर मिलेगा इसमें और उस आंसर की हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। सपोज हमारा स्टेरिक नंबर आया 4 तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। 5 आया तो sp3d और वहीं अगर 6 आया तो इट विल बी sp3d2। तो अब हम देखते हैं एक एक करके स्टेरिक नंबर क्या आएंगे हर एक मॉलिक्यूल के। सबसे पहले XeF4 की बात करें, हम देख सकते हैं कि Xe ने F के साथ 4 बॉन्ड पेयर बनाए हैं तो हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं 4। अब हमें निकालना है कितने लोन पेयर हैं। हमें पता है Xe के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से उसने 4 बॉन्ड पेयर बनाने के लिए यूज़ कर लिए फ्लोरीन के साथ। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। हमें इसे लोन पेयर की तरह अगर देखें तो इसका मतलब हमारे पास 2 लोन पेयर्स बचे हैं क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 लोन पेयर। अब हम इसे ऐड कर देंगे और हमारा स्टेरिक नंबर XeF4 के लिए आएगा 4 + 2 विच विल बी इक्वल टू 6। अब अगर हम देखें तो जब हमारा स्टेरिक नंबर 6 था तो हाइब्रिडाइजेशन थी sp3d2। तो हमारी इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई sp3d2 और sp3d2 में हमारी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। इट विल बी ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के केस में सारे बॉन्ड लेंथ्स हमारे आइडेंटिकल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि XeF4 में XeF की जो बॉन्ड होंगे सारे के सारे सेम लेंथ के होंगे। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये एक प्लेनर आ गया मॉलिक्यूल एक तरीके से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 ही है बॉन्ड पेयर्स और हमारे पास 2 लोन पेयर है। और यहाँ पे जो हमारी XeF है सारे के सारे XeF बॉन्ड लेंथ इज आइडेंटिकल। तो हमारा जो कंडीशन था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द AX बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल, XeF4 इसे पूरी तरीके से एग्री करता है तो एक ऑप्शन हमारा ये है। अब बाकी सारे देखते हैं। PF5 की अगर बात करें तो PF5 के केस में P के पास 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और उसने वो पाँचों यूज़ कर लिए हैं फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बनाने के लिए। तो इसके पास 5 बॉन्ड पेयर्स तो हैं बट कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। तो लोन पेयर हमारा आ गया 0, तो हमारा स्टेरिक नंबर है 5। 5 स्टेरिक नंबर के लिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d और sp3d में हमारी ज्योमेट्री होती थी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब अगर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल की बात करें तो इसमें 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल, जिसमें से हमारी जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल से। तो यहीं से हमें पता चलता है कि हमारे जो बॉन्ड लेंथ होंगे इसमें आइडेंटिकल नहीं है, तो PF5 हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं तो हमारा ये बन रहा है 3 फ्लोरीन हमारे प्लेनर में आए और दैट इज ऑन द एक्सियल पॉइंट और 2 हमारे इक्वेटोरियल पॉइंट पे आए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि PF की जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्सियल की ज़्यादा है इक्वेटोरियल के केस में, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सारे बॉन्ड लेंथ हमारे आइडेंटिकल नहीं है। तो PF5 हमारा आंसर नहीं होगा। PF5 इज द इनकरेक्ट वन। अब हम SF4 की बात करते हैं। SF4 के केस में S के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। 6 में से उसने 4 के साथ फ्लोरीन से बॉन्ड बना के बॉन्ड पेयर्स में चले गए हैं वो, और एक हमारा लोन पेयर बचा। फिर से हमारी स्टेरिक नंबर आई 5। फिर से हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d। तो
तो SF4 की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। वंस अगेन द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हमारी ज्योमेट्री आई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगेन यहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, हमारा एक्सियल फिर से इक्वेटोरियल से बड़ा है, तो हमारे बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ पे भी एक्सियल हमारा इक्वेटोरियल से बड़ा है, फिर से हमारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं है। अब हम SF4 का स्ट्रक्चर देखते हैं। जब हम SF4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 2 बॉन्ड्स हमारे इक्वेटोरियल पे हैं और 2 बॉन्ड्स हमारे एक्सियल पे हैं, और इक्वेटोरियल पे हमारा एक लोन पेयर भी लगा है। यहाँ पे भी फिर से हमारा जो एक्सियल है इक्वेटोरियल से बड़ा होगा, तो हमारी बॉन्ड लेंथ एक्सियल की इक्वेटोरियल से बड़ी है, फिर से हमारे बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं है, तो हमारा SF4 भी ऑप्शन नहीं होगा। Therefore, the final answer in which of the following molecules all the AX bonds are identical is option A, XCF4. Option A is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.